आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कल अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन के बीच बहुचर्चित बैठक के परिणाम के बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। दोस्तों, ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक रूस यूक्रेन युद्ध पर किसी समझौते के बिना समाप्त हो गई। इसने केवल दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को उजागर किया है, यह ठोस परिणामों के अभाव में समाप्त हुई है। दोस्तों, यह जो 1-to-1 जो फेस टू फेस मीटिंग हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच, एक लंबे अंतराल 6 सालों के बाद हुई है। दोनों मित्र, दोनों दोस्त इस मौके पर अलास्का में मिले, लेकिन बैठक में किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया गया। कोई सॉलिड परिणाम, कंक्लूजन नहीं निकला। किसी विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। दोस्तों, कल अलास्का में लगभग 2.5 घंटे तक बैठक चली। इसकी शुरुआत एक हंसी मजाक, हैंडशेक, एक मुस्कान और राष्ट्रपति की लिमोजिन में सवारी के साथ हुई। यह 1945 के बाद से यूरोप में सबसे बड़े भूमि युद्ध को शुरू करने के लिए जिम्मेदार अमेरिकी विरोधी के लिए एक असामान्य गर्मजोशी बड़ा स्वागत था। दोस्तों, अमेरिका ने जो अभी 3 साल से जो अमेरिका के कट्टर दुश्मन था, जो आर्क राइवल था, जो अमेरिका का एक कॉम्पिटिटर है, उसका स्वागत रेड कारपेट वेलकम से किया गया अलास्का में, एंकोरेज में। इतना स्वागत किसी विरोधी देश के राष्ट्रपति को दिया जाना अपने आप में एक अभूतपूर्व स्वागत था, वेलकम था। दोस्तों, युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर शीर्ष सलाहकारों के साथ बंद दरवाजों के पीछे बातचीत करने के बाद दोनों नेताओं ने बाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने बिना कोई सवाल पूछे या यूक्रेन के भविष्य पर बातचीत का विवरण साझा किए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दी। दोस्तों, दोनों नेताओं ने किसी मीडिया पर्सन्स के किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया। यूक्रेन के भविष्य पर कोई विवरण साझा नहीं किया। मीटिंग में क्या हुआ बिटवीन ट्रंप और पुतिन, व्हाट वाज ट्रांसपायर्ड बिटवीन द टू, किसी प्रकार का कोई विवरण मीडिया पर्सन से किसी से भी शेयर नहीं किया गया। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि बैठक के बाद वे और पुतिन यूक्रेन में युद्ध के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि पुतिन ने कहा कि उनके बीच समझौता हो गया है। समझौते का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है। पुतिन और ट्रंप के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ करते हुए बातचीत के बारे में बहुत कम जानकारी दी। दोस्तों, इस मीटिंग में दोनों प्रेसिडेंट एक दूसरे की तारीफ ही करते रहे, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद फेस टू फेस मिले थे, तो एक दूसरे की तारीफ करते रहे। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ, किस बारे में डिस्कस हुआ, क्या निर्णय लिए गए, इस बारे में किसी मीडिया पर्सन से किसी से भी उन्होंने शेयर नहीं किया। दोस्तों, पुतिन के यह कहने के बावजूद कि वे ट्रंप और यूक्रेन युद्ध पर एक समझौते पर, एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गए हैं, साथ ही उन्होंने यूरोप को चेतावनी दी कि वह इस शुरुआती प्रगति को बाधित ना करे। दोस्तों, पुतिन को पता है
कि यूरोपियन कंट्रीज की जो सपोर्ट है यूक्रेन को, इस कारण से ये युद्ध अभी तक चल रहा है। ट्रम्प के यूएसए में आने के बाद, यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद, यूएसए ने काफी कुछ आर्म्स एम्यूनिशन का सपोर्ट यूक्रेन को कम कर दिया है। बाइडेन के टाइम में जो यूक्रेन को सपोर्ट था, वो अब यूक्रेन को सपोर्ट नहीं है। के बावजूद यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्रीज जेलेंस्की को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए पुतिन ने कहा कि ये शुरुआती दौर में जो प्रगति हुई है, रूस और यूक्रेन युद्ध होने के बाद यूएसए और पुतिन पहली बार मिले। हालांकि इससे पहले दोनों देशों के युद्ध और चर्चा करने के लिए, सीज फायर करने के लिए मीटिंगें होती रही है, लेकिन पुतिन कभी मीटिंग में आए नहीं है। तो ये पहला मौका है कि पुतिन मीटिंग में आए और ट्रंप से बातचीत की। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा कि जल्द ही जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बातचीत करके उन्हें चर्चाओं के बारे में जानकारी देने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि जब तक कोई समझौता नहीं होता तब तक कोई समझौता नहीं होगा। उनकी लैंग्वेज में क्या है कि देयर इज नो डील अंटिल देयर इज ए डील। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया मीटिंग के बाद। ट्रंप ने यह भी कहा कि जिन मैटर्स पर, जिन इश्यूज पर मीटिंग में डिस्कस हुआ है, वो सभी इश्यूज यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ और जेलेंस्की के साथ शेयर किए जाएंगे। पुतिन ने कहा कि उनका देश युद्ध समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी समझौते को दीर्घकालिक बनाने के लिए संघर्ष के मूल कारणों को समाप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि जो रशिया ने यूक्रेन में जो भी अटैक किया, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, उसके पीछे जो मूल कारण थे, उन मूल कारणों को पहले खत्म किया जाए। उन मूल कारणों पर पहले चर्चा होगी। दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच बहुत प्रतीक्षित शिखर सम्मेलन की शुरुआत गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई। दोस्तों, ट्रंप ने पुतिन का रेड कार्पेट वेलकम किया, वार्म वेलकम था उनका। लेकिन युद्ध समाप्ति करने के तरीके पर, किसी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहने के बाद यह एक धमाकेदार अंत के साथ समाप्त भी हो गया। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को में आने की बातचीत के लिए इनवाइट किया है। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, इस मुद्दे पर मॉस्को में होगी। ट्रंप ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा है कि एक दिलचस्प सुझाव है, एक इंटरेस्टिंग सजेशन है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि उनका उद्देश्य पुतिन को बातचीत के लिए मेज पर लाना था, न कि यूक्रेन में तत्काल शांति समझौते पर बातचीत करना। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद था इस मीटिंग के पीछे कि पुतिन आए, टेबल पर बैठे और इस युद्ध के बारे में बातचीत हो। दोस्तों, आपको पता है कि 3.5 साल हो गया, कई मीटिंगें हुई, कई सीज फायर मीटिंग हुई, टर्की में हुई, इस्तांबुल में हुई, कभी भी पुतिन मीटिंग में अटेंड नहीं किया, कभी भी पुतिन मीटिंग में नहीं आए। तो यह एक पहला मौका था कि जब पुतिन ने मीटिंग अटेंड किया। और ट्रंप ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद कोई इमीडिएट सीज फायर पर बातचीत करना नहीं था। उन्होंने
कीव को सुरक्षा गारंटी देने के विचार को भी कमतर आंका। उन्होंने कहा कि कीव को सुरक्षा देने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप कीव की सुरक्षा के लिए पुतिन से बात करेंगे, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से भी बातचीत की। लुकाशेंको यूरोप के आखिरी तानाशाह है और उन्होंने यूक्रेन में रूस के युद्ध का खुलकर समर्थन किया हुआ और पुतिन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप पर उनकी बातचीत का शायद आखिरी असर रहा होगा। दोस्तों, पता है आपको कि यूरोप में एक ऐसी कंट्री है बेलारूस जिसने रशिया का खुलकर समर्थन किया हुआ है। दोस्तों, जेलेंस्की अगले हफ्ते वाशिंगटन जाएंगे। ट्रंप उन्हें पुतिन के साथ हुई बातचीत की जानकारी देंगे। जेलेंस्की पहले ही जोर दे चुके हैं कि अमेरिका के साथ विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय हर स्तर पर शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब भी रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर के लिए या युद्ध खत्म करने के लिए कोई बातचीत होगी तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन लीडर्स की भी उसमें भागीदारी होगी। उनसे भी हर एक बात शेयर की जाएगी और उनका रिप्रेजेंटेटिव भी उस मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए। दोस्तों, फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कथित तौर पर दावा किया था, मीटिंग से पहले दावा किया है कि रूस ने भारत में एक तेल ग्राहक खो दिया है। उन्होंने भारत द्वारा अतीत में लगभग 40% रूसी तेल खरीदने का हवाला दिया है। उनका नेटली कहना है कि इंडिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, लेकिन ट्रंप के इस दावे को भारत ने कथित तौर पर खंडन किया है। जब उससे पूछा गया कि जब चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं तो भारत पर अतिरिक्त प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि उन्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उन्होंने आगे भी कहा कि आने वाले टाइम में चाइना पर भी इसी प्रकार का एडिशनल टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि चाइना को उन्होंने 90 दिन की मोहलत दे रखी है। दोस्तों, आइए इस बैठक के बाद होने वाले घटनाक्रमों पर नजर रखें। आगे की प्रगति जेलेंस्की के साथ बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों पर ट्रंप के विचार विमर्श पर निर्भर करेगी। दोस्तों, तो आगे इस दिशा में जो भी प्रोग्रेस होगी वो जेलेंस्की के साथ बैठक और यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो विचार विमर्श होगा उस पर डिपेंड करेगी। दोस्तों, जेलेंस्की अगले हफ्ते संभवतः आने वाले सोमवार को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये युद्ध अभी निकट भविष्य में समाप्त नहीं होने वाला है, न ही कोई सीजफायर होगा, क्योंकि एक दूसरे की जो सीजफायर कंडीशंस है, जो युद्ध विराम की शर्तें हैं, वो एक दूसरे को स्वीकार नहीं है। पुतिन ने ऐसी शर्तें रख दी हैं युद्ध विराम के लिए या युद्ध खत्म करने के लिए जो जेलेंस्की को और यूरोपियन कंट्रीज को स्वीकार बिल्कुल नहीं है। रशिया का साफ साफ कहना है कि यूक्रेन
रशिया द्वारा कब्जाए गए 5 प्रांतों को रशिया की संप्रभुता स्वीकार करे, रशिया का पार्ट माने और यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं होगा। और तीसरा कि यूक्रेन में कोई भी नाटो का सिपाही, नाटो का आर्मी मैन की प्रेजेंस नहीं होगी। तो इस प्रकार की कंडीशंस है। इन कंडीशंस में यह सीज फायर होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और पुतिन जो अडिग है अपनी शर्तों पर, तो निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच में कोई समझौता, सीज फायर या युद्ध विराम होगा या युद्ध खत्म होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।